Hello, welcome you all to Lawsico. So this week in our legal essay series, in our socio-legal affairs series, we are going to discuss about commercialization of surrogacy in India. तो आज आप सोच रहे होंगे कि हमारी स्लाइड पर आज एक मूवी का पोस्टर क्या कर रहा है। इस मूवी का नाम है मिमी और इस मूवी में बात की गई है सरोगेसी और इससे जुड़े हुए जो सोशल एस्पेक्ट्स है उनके बारे में, जो सामाजिक चीज़ें हैं उसके बारे में कि क्या दिक्कतें देखने को मिल सकती है, क्या समस्याएं हैं इस पूरे विषय को लेकर। तो उसी बारे में हम बात करेंगे। जो प्रपोज्ड सरोगेसी का लॉ है इंडिया में उस बारे में बात करेंगे, उस पर क्या डिबेट है उसके बारे में बात करेंगे, और कमर्शलाइजेशन ऑफ सरोगेसी क्या इंडिया में बैन हो जानी चाहिए उसके अराउंड जो पूरा एक डिबेट है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन चलिए, जैसे हम हर बार बात करते हैं कि हम हमेशा से कोई जो एक रिसेंट टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं जो न्यूज़ में चल रहा है। तो आज ये मूवी हमने ली है। 2 दिन पहले ही मैं ये मूवी देख रहा था और मैंने सोचा क्यों ना हम सरोगेसी पे भी एक बार डिस्कशन ज़रूर कर ले। तो इस मूवी का अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो उससे एक स्टोरी लाइन आपको समझ में आई होंगी कि मिमी जो है, कीर्ति सेनन जो है, ये एक सरोगेट मदर का रोल इस मूवी में निभाती है। पंकज त्रिपाठी एक मिडिल में मैन है जो कि एक यूएस के कपल को सरोगेट मदर ढूंढने में यहाँ पर मदद करते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट आता है इस मूवी में कि जो इंटेंडेड कपल है, यूएस का कपल है, वो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के बाद में कीर्ति सेनन को उसी हालत में छोड़ के वहाँ से चले जाता है और कहता है कि हमें अब बच्चा नहीं चाहिए। तो इस मूवी में बहुत ही अच्छी मूवी है। इसमें बताया गया है कि क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं और दूसरी बहुत सी चीज़ें। लेकिन हम हमारे विषय पे यहाँ पर बात करेंगे कि ऐसी समस्याएं जो होती है उसके चलते हुए ही कमर्शलाइजेशन ऑफ सरोगेसी जो है उस पे बैन करने की बात की जाती है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं अच्छे से कि सरोगेसी क्या है। सरोगेसी में क्या होता है कि अगर कोई इंटेंडेड कपल है और वो नेचुरली चाइल्ड नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, उनको शिशु नहीं हो रहा है, तो वो अल्टरनेटिव जो रिप्रोडक्टिव मेथड्स है उनका इस्तेमाल करते हैं। उसी एक अल्टरनेटिव जो मेथड है उसका नाम है सरोगेसी। सरोगेसी में क्या होता है कि जो दंपति में पुरुष अपना स्पर्म और महिला अपना एग ये डोनेट करते हैं और इसे लेबोरेटरी में फर्टिलाइज किया जाता है। फर्टिलाइजेशन से लेकर एम्ब्रियो बनने तक की जो प्रोसेस है ये लेबोरेटरी में ही होती है। उसके बाद में जो महिला कंसीव कर सकती है बच्चा, उसकी बॉडी में उस एम्ब्रियो को, जो इंटेंडेड पेरेंट है उनका एम्ब्रियो उस सरोगेट मदर की बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है फॉर 9 मंथ्स, जब तक वो बच्चा पेट में पूरा फुल्ली ग्रोन ना हो पाए। तो यहाँ पर जो वूम है, वूम लिया जाता है इंटेंडेड पेरेंट के द्वारा सरोगेट मदर का, उनके बच्चे को 9th मंथ, उनके बच्चे के 9 मंथ के लिए। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ मेथड बाय विच अ वुमन कॉल्ड अ सरोगेट मदर becomes pregnant and give birth to a baby in order to give it to someone who cannot have children। तो यहाँ पर इंटेंडेड पेरेंट जो है, इन्हें चिल्ड्रन नहीं हो सकता है, कोई चाइल्ड नहीं हो सकता है, तो इसीलिए जो सरोगेट मदर है ये उनकी हेल्प लेते हैं फॉर कंसीविंग द बेबी। तो चलिए बात अब ये आती है कि भारत में, जैसे मूवी में भी बताया गया है कि भारत में बहुत से फॉरेन कपल्स जो है वो सरोगेसी के लिए आते हैं और भारत को सरोगेसी डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि हमारे देश में जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, जैसे सरोगेसी हो गया, आईवीएफ जिसे जनरली हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ये भारत में काफ़ी चीप रेट में होता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो अगर हम यूएस, यूक्रेन, जॉर्जिया, थाईलैंड को भी देखें तो उनसे भी सस्ते दरों पर, यहाँ पे उनसे भी कम रेट में सरोगेसी और जो दूसरी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एआरटी है वो भारत में कम दरों पे होती है। इसके चलते हुआ ये है कि पिछले कुछ सालों में, जब से 2002 से भारत में लीगलाइज हुआ है कमर्शियल सरोगेसी, तो इंडिया में काफ़ी फॉरेन कपल्स आके यहाँ से सरोगेट मदर जो है उनकी हेल्प लेकर बच्चे यहाँ पे कंसीव करते हैं। अब बात यहाँ पर ये आई है कि क्या कमर्शियल सरोगेसी बैन हो जानी चाहिए। अब जैसे बताया मैंने कि सरोगेसी डेस्टिनेशन इंडिया को बोलते हैं, तो उसके चलते ही भारत में कमर्शियल सरोगेसी की एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई है जो
जो मामूली नहीं, यहाँ पर कम से कम $6 बिलियन की एक बड़ी इंडस्ट्री जो है कमर्शियल सरोगेसी की इंडिया में खड़ी हो गई है। लेकिन सरकार के द्वारा यहाँ पे सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 लाया गया और इसमें कमर्शियल सरोगेसी को ही पूरा बैन कर दिया गया और केवल क्लोज रिलेटिव जो अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी है केवल इसी को एक एक्सेप्शन, एक अपवाद माना गया है और सिर्फ क्लोज रिलेटिव के द्वारा ही आप सरोगेट मदर यहाँ पर चूज कर सकते हैं और वही आपका चाइल्ड केवल कंसीव कर सकती है। तो हमने इस मूवी में देखा कि जो मेन कैरेक्टर है उससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो इंटेंडेड कपल है वो बिल्कुल खुले तौर पे यहाँ पे कह देता है कि हम चाइल्ड नहीं चाहते, हम वो बच्चा अब नहीं चाहते। तो एक चीज़ यहाँ पर हमेशा खड़ी होती है कि हम हमारे देश में जो महिलाएं सरोगेट मदर बन रही है उन्हें हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो एक सवाल यहाँ पर ज़रूर खड़ा होता है कि इज इट बेस्ट टू टेक एफर्ट टू रेगुलेट इट एंड प्रोटेक्ट द पार्टीज, कि यहाँ पर हम इसे रेगुलेट करके पार्टीज को प्रोटेक्ट करने का यहाँ पे कदम उठाए या हम इसे ऑल टुगेदर इस कमर्शियल सरोगेसी को बैन कर दे। तो ये अपने आप में एक सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो भारत में अगर कमर्शियल सरोगेसी के बारे में अगर प्रपोज्ड कानून देखें तो 2016 में पहले ये कानून आया था, लेकिन फिर बाद में लोकसभा से पास होने के बाद में वो यहाँ पर लैप्स हो गया था वो बिल 2016 का। उसके बाद में 2019 में वापस बिल लाया गया जो कि लोकसभा में 15 जुलाई को आया, वो पास हो गया अगस्त में और उसके बाद में सिलेक्ट कमेटी को रिफर कर दिया गया और सिलेक्ट कमेटी ने भी इसकी रिपोर्ट जो है पिछली फरवरी को 2020 में दे दी। लेकिन हुआ ये कोविड के चलते हुए ये बिल अभी तक नहीं आ पाया है। तो अब देख लेते जो प्रपोज्ड बिल है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट किया गया है। जो बिल है ये 2019 है, स्लाइड में गलत आ गया है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। तो यहाँ पर जो द सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 है उसके बारे में हम बात कर देते हैं। कुछ मोटे मोटे जो खास बिंदु है जिन पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रहा है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको सरोगेसी करनी है तो आप इंडिया में तो आप इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, मतलब इंटेंडेड कपल जो है वो इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया और फॉरेनर मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन, तो अगर कोई फॉरेनर इंडियन सिटीजन से मैरिड हो तो वो भी यहाँ पर सरोगेसी कर सकता है। मतलब यहाँ पर दोनों कपल, मतलब जो दंपति है वो दोनों या उनमें से कोई एक इंडियन होना ज़रूरी है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो फॉरेन कपल है अब वो इंडिया में सरोगेसी नहीं कर सकता है। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि हेट्रोसेक्सुअल मैरिड कपल चाहिए। सबसे पहली बात हेट्रोसेक्सुअल कपल चाहिए, मतलब यहाँ पे होमोसेक्सुअल कपल जो है वो सरोगेसी की हेल्प नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हेट्रोसेक्सुअल वो भी मैरिड कपल चाहिए, मतलब अगर आप लिव इन में रह रहे हो और अगर आप यहाँ पर सरोगेसी की हेल्प से बच्चा चाहते हो तो ये आपको नहीं अलाउड रहेगा लॉ के द्वारा। उसके साथ में यहाँ पर आपको ये भी बताना ये भी प्रूव करना जरूरी कि फर्टिलिटी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई फर्टिलिटी प्रॉब्लम नहीं है तो सरोगेसी की हेल्प आपको नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट जो इनफर्टिलिटी सर्टिफिकेट है वो भी दिखाना जरूरी होगा। उसके अलावा यहाँ पर 5 ईयर का 5 साल का एक वेटिंग पीरियड होगा। शादी जो है उसको कम से कम 5 साल हो तभी आप सरोगेसी का मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सरोगेसी जो है अब ये केवल अल्ट्रुइस्टिक फैमिली मेंबर, मतलब क्लोज रिलेटिव जो है वही अब सरोगेट मदर हो सकते हैं। जो इंटरनेट कपल है उसकी क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए सरोगेट मदर, क्योंकि कमर्शियल सरोगेसी को यहाँ पे कम्प्लीटली बैन करने की बात की गई है। अब इंडिया में जो कानून हमने देख लिया कि प्रपोज लॉ है, कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है। तो कोर्ट में 2 दिलचस्प केस हुए हैं। पहला है बेबी मांझी यामडा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें इस केस में क्या हुआ है कि एक जापानीज कपल भारत में आता है फॉर सरोगेसी। अब इसमें हस्बैंड हैड टू रिटर्न टू जापान एज हिज वीजा was cancelled followed by a divorce between the couple। अब होता ये है कि यहाँ पर डाइवोर्स हो जाता है उस दंपति का और प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि अब कस्टडी किसके पास में जाएंगी। मदर जो है मदर ने यहाँ पर रिफ्यूज कर देती है मदर बच्चे को एक्सेप्ट करना। उसके साथ में बट द न्यू बॉर्न वॉज अनेबल टू लिव इंडिया फॉर 3 months आफ्टर द बर्थ बिकॉज शी हैड नाइदर इंडियन और जापानीज सिटीजनशिप। इन दंपति का डाइवोर्स हो जाता है, मदर एक्सेप्ट करने को मना कर देती है, हस्बैंड जो है उसका भी वीज़ा ख़त्म हो जाता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि बच्चे को वापस जापान कैसे ले जाया जाएगा, क्योंकि वो ना इंडियन सिटीज़न है ना जापानीज सिटीज़न है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस बच्चे की कस्टडी जो है वो उस बच्चे की ग्रैंड मदर को सौंपी
जिसके चलते हुए फिर बच्चा एक समय बाद में वापस जापान जा पाया। उसके बाद में दूसरा जो केस है ये एक जर्मन दंपति के बारे में है, जैन बेलेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गुजरात हाई कोर्ट में ये मामला गया था। यहाँ पर होता ये है कि गुजरात का जर्मन कपल है जो भारत में आता है सरोगेसी के लिए, लेकिन वो जब यहाँ पर सरोगेसी की मेथड स्टार्ट होती है तो जर्मनी में जो सरोगेसी है उस पर प्रतिबंध लग जाता है। अब फिर प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, उसके चलते वो बच्चा ना इंडियन रह पाता है ना उसे जर्मन सिटीजनशिप मिल पाती है। और फाइनली फिर यहाँ पर सॉल्यूशन ये निकाला जाता है कि जर्मन कपल है वो कहता है कि हम इस बच्चे को एडॉप्ट करेंगे और फिर हम इसे जर्मनी में ले जाएंगे, क्योंकि जर्मनी में सरोगेसी इलीगल हो जाती है। तो ऐसे कुछ दिलचस्प केस, दो केस सरोगेसी से संबंधित देखने को मिले, तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेट भी हो जाती है। उसके अलावा प्रश्न ये उठता है कि क्या सरोगेसी का फ़ायदा केवल फॉरेनर्स उठा रहे हैं, केवल क्या इसका बेनिफिशियरी जो है, बेनिफिट जो है केवल फॉरेनर्स को मिल रहा है कि सस्ते दरों पे उनकी सरोगेसी यहाँ पर हो जाती है। तो इसका उत्तर जो है हम केवल फॉरेन कपल्स को ही फायदा होता है ऐसा नहीं कह सकते हैं। कहीं ना कहीं जो इंडियन कपल्स है, जो इंडियन सरोगेट मदर है, इनको भी इसका फायदा मिलता है, क्योंकि जो सरोगेट मदर होती है ये खास तौर पर लोअर इनकम ग्रुप से आती है। वो या तो डोमेस्टिक वर्कर होती है या कंस्ट्रक्शन वर्कर होती है, होटल रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, मिडवाइफ्स होती है। तो इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है अगर ये सरोगेट मदर बनती है, क्योंकि ऑर्डिनरी एक गुजरात में स्टडी हुई है, वुमेन्स पॉलिसी जर्नल में एक स्टडी ये पब्लिश हुई थी। तो इसमें बताया गया था कि 1000 से 2000 या ज़्यादा से ज़्यादा 3000 पर मंथ महिलाएं जो कमाती है वही खास तौर पे सरोगेसी का रास्ता बाद में सरोगेट मदर बनती है, जिन्हें एक बार में ही यहाँ पे 1.5 लाख से लेकर तो 6 लाख तक का अमाउंट मिल जाता है, जो कि उनकी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। लेकिन वही फिर यहाँ पर इथिकल क्वेश्चन उठता है, क्या वूम को रेंट पे देना सही होगा? फिर एक चीज़ ये भी सामने आती है कि देह व्यापार से बेटर तो ये रास्ता अपने आप में होता है। तो ये डिबेट अपने आप में काफ़ी बड़ा है। आपका क्या सोचना है इस बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको ये सैटरडे की वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपको हमारे न्यूज़पेपर एनालिस्ट की वीडियोस भी अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आपका जो भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, बताइए। अगर आपको कोई सुधार की लगता है तो वो बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़रूर बताइए, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन रहता है जब भी आप लोगों का रिस्पांस हमें मिलता है। तो चलिए, आप चाहे तो हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जुडिशरी क्लैट या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी दिलचस्प अपडेट मिलेगी। उसके अलावा टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इस वीडियो की PDF मिल सकती है। उसके अलावा आप हमें पॉडकास्ट पे भी सुन सकते हैं। आपको सिर्फ करना ये है कि एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, एंकर या गूगल पॉडकास्ट पे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको सर्च करना है और आप हमसे जुड़ जाएंगे, और तो सिर्फ आप हमें वहाँ पे ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हो। तो चलिए, आज का डिस्कशन यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीको।